Seven, six, five, four, three, two, one. Happy New Year. हाँ, देखिए 4 beautiful women. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। और आज है 31 दिसंबर। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ 31 दिसंबर न्यू ईयर का फर्स्ट डे यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नॉर्विच भैया भाभी के यहाँ। शिवांगी भाभी और चंदन भैया के यहाँ जाएंगे हम, वहीं 31 मनाएंगे। और फिर 2nd डे जो है हम न्यू ईयर भी उन्हीं के साथ मनाएंगे। तो हम न्यू ईयर के दिन 2nd डे मीन्स 1 जनवरी को लेट में लौटेंगे। तो मैं यहाँ भगवान जी को सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ बना के कुछ, और साथ में हम लोगों का भी जो है ब्रंच भी हो जाएगा। बच्चों ने अपना सीरियल्स वगैरह पहले ले लिया है, लेकिन बनाते बनाते मुझे थोड़ा टाइम लग ही गया। तो काइंड ऑफ थोड़ा सा अपने घर से खा के निकलेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमें शॉपिंग भी जाना है। तुरंत हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, तो उनके यहाँ हम डिनर पे जाएंगे। डिनर टाइम में पहुँचेंगे, चाय टाइम में, टी टाइम वही होगा शाम का, तब पहुँचेंगे। तो बस यहाँ पे खीर बना ले रही हूँ और आलू की कचौरी बनाऊँगी। इजी हो भी होता है और बच्चों को अच्छा लगता है। मेरा बेटा केवल खीर नहीं खाता, तो वो तो केचप से खाएगा या जैम से खाएगा, जैसे भी उसका मन करेगा। सिर्फ उसको खीर नहीं अच्छी लगती है। तो बेटी मेरी खाती है और दोनों छोटे भी खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने आलू की कचौड़ी बनाई है। तो थोड़ा सा ये नमकीन और मीठा का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है और बच्चे आसानी से खा लेते हैं। तो बस यहाँ हमारा बन गया, ठाकुर जी को भोग भी लगा दूँगी साथ में। और क्योंकि अब एक दिन वैसे तो फर्स्ट को लगाना चाहिए भोग, उस दिन भी, लेकिन मैं उस दिन शाम को रात में आऊँगी, तो एटलीस्ट कम से कम साल का आखिरी दिन है, तो भगवान जी को कुछ मीठे से विदा करना चाहिए साल, और मीठे से ही स्वागत करना चाहिए, ऐसा मन में था मेरे। तो मैंने भोग बना दिया सुबह सुबह और भोग लगा दिया खुद के लिए। यहाँ मैं बना रही हूँ थोड़ा सा, वही आलू बचा हुआ था जो स्टफिंग वाला कचौरी में, वही मैंने यहाँ पे अपने लिए सैंडविच बना लिया है। थोड़ा सा आलू रख के और उसमें एक चीज़ डाल के और सैंडविच बना ली हूँ, चाय साथ में। और बस यही मैं खा लूँगी। हस्बैंड एक बार कॉफ़ी वगैरह पी चुके हैं, लेकिन वो भी जब ऊपर से अपना नहा धो के आएंगे पूजा करके, फिर वो भी वही प्रसाद ले लेंगे। बच्चों ने खा लिया है अपना, बच्चों को मैं भोग लगा कर दे दी हूँ। तो बच्चे खा लिए हैं, मैंने मेरा चाय नाश्ता कर लिया जो भी मुझे करना था। अब बचे हैं पतिदेव, वो ही हैं खाने को। कॉफ़ी एक बार वो पी चुके हैं, बस वो खा लें। और खुद वालों को ज़्यादा अपना खुद खाएंगे नहीं, क्योंकि सुबह सुबह भी जल्दी है ना, बट थोड़ा बहुत खा लेंगे, खाली पेट नहीं निकलना चाहिए कहीं पे। और खाया पिया जो है वो मार धो के रख देते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। रेडी हो जाते हैं, चेंज कर लेती हूँ, फिर निकलती हूँ। और सुबह में धूप अच्छी हुई थी और अभी फिर से बादल हो गया, तो वो भी क्रंकी हो रहा है। उसको लिटा कर आए थे, लेकिन रो रहा है।
इसीलिए मैं डायरेक्ट जो है नहीं आपसे बात कर पाती हूँ, क्योंकि शोर होता रहता है ना बच्चों का, रोने का, चिल्लाने का। ये थोड़ा छोटे हैं, बड़े हो जाएं तब थोड़ा ये लोग क्रैंकी ही ज़्यादा ही हो जाते हैं। कुछ आजकल ये जब से तबीयत खराब हुआ है बहुत चिड़चिड़ हो गए हैं। देख लेती हूँ पहले, फिर आगे का काम निपटाते हैं। किचन वगैरह क्लीन करना है, बर्तन अभी साफ़ करके रख दिया है, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो किचन यहाँ हमारा पूरा क्लीन हो गया है और बर्तन सारा धुल के रख दिया है। अब हम सीधे यहाँ से नॉरिच के लिए निकलेंगे और 12 बज रहे होंगे, घड़ी में आपको दिख रहा होगा। जा रही हूँ मैं, फटाफट चेंज कर लेती हूँ क्योंकि देर हो रहा है। आज संडे है ना, तो संडे जो है 4 बजे तक ही शॉप खुली होती है, तो हमें थोड़ा सा शॉपिंग भी करना था। तो हम जो है पहले जाएंगे चैपल फील्ड, या हम पहुँच गए हैं नॉरिच में। और नॉरिच में ये चैपल फील्ड पहले नाम था इसका, अब इसका नाम चैंटी प्लेस पड़ गया है। तो यहाँ पर मैं जा रही थी प्रियंका के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए, क्योंकि उसका पुराना हो गया है, अब ख़राब होने लग गया। और ये सारा मुझे जो है एलईडी लैम्प, जो ये ग्लिटरी वाला होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर थी, सारे डेकोरेशन वाली, और एलईडी लाइट्स बहुत अच्छे अच्छे थे। मुझे खासकर ये जो आपको ये सैंड अंदर से टाइमर के साथ चल रहा है, और बहुत लेने का मन था, लेकिन वही है कि अभी मैं बच्चों की, छोटे बच्चे हैं, ये बिल्कुल से तोड़ फोड़ मचा देते हैं घर में। और बस देखकर मैं चली आई है। हमेशा जाती हूँ, मुझे ये चीज़ें लेने का मन कर रहा है, लेकिन है जो भी है मेरे पास वही हटा हटा के रखती रहती हूँ। ये लैम्प भी ऐसे टच वाले लैम्प हैं, तो हस्बैंड ने बोला अभी कुछ मत लो, और अभी थोड़ा ये स्कूल वगैरह जाना शुरू करेंगे फिर लेना। 2 तुम जो है ली थी, हमने पहले लिया था एक गणपति, यहाँ से हम लेके गए थे फाउंटेन वाले, वो भी जो है ये बचाती ही रहती हूँ कि कहीं गिरा ना दें। और प्रियंका को ये अंदर से ग्लिटर वाला ये ग्लोब्स है, बहुत पसंद आया, टेडी बियर के टमी में लगा हुआ है। और प्रियंका से मैंने पूछ लिया है, तो आएंगे बीच में हम ले लेंगे किसी दिन। अभी उसका बर्थडे आने वाला है फरवरी में, तो फिर ले लूँगी। और ये चैंटी प्लेस कुछ इस तरीके से क्रिसमस डेकोरेशन के टाइम से ही सजा हुआ है। अब ये न्यू ईयर के बाद उतर जाएगा सब, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कुछ नीचे से जो है शूटिंग कर लिया थोड़ा बहुत। मुझे पता नहीं, अभी पब्लिक प्लेस में उतना जो है मैं शूटिंग नहीं कर पाती हूँ, सबका आना जाना रहता है। और जो ये सारे रेंडियर्स थे बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा डेकोरेशन हो रहा, हर साल वहाँ पे नए नए तरीके से डेकोरेशन होते हैं। ये मैं ऊपर से दिखा रही थी। तो फिर हमने प्रियंका का जो है स्विमिंग कॉस्ट्यूम लिया, और उसके बाद बस वही एक लेने के लिए हम चैंटी प्लेस गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स शॉप है ना, वैसे तो हमारे टाउन में भी है, लेकिन उसके साइज़ का मिला नहीं। तो यहाँ फिर आए, यहाँ बहुत बड़ा मतलब अभी इन्होंने हाउस ऑफ फ्रेज़र से को भी अपने अटैच में ले लिया है। हाउस ऑफ फ्रेज़र यहाँ पर शायद ख़त्म हो गया है, अब नहीं है, और स्पोर्ट्स डायरेक्ट बहुत बड़ा बन चुका है यहाँ पे। तो मैंने सोचा हो सकता है यहाँ मिल जाए। फिर अब हम भैया के यहाँ पहुँच गए हैं और गपशप हो रही है। शांत मूवी है, मतलब बच्चे भी देख सकते हो स्टोरी को। लेकिन मैंने और शिवांगी ने देखी थी, काफी बढ़िया मूवी। आराम से जो है अंतिम साल का गेट टुगेदर मना रहे हैं। नहीं, ये साल तो मेरे लिए अच्छा नहीं गया। चंदन और शिवांगी। अच्छा, मेरे को लगा हम लोग बोल रहे हैं। मेरे लिए तो अच्छा नहीं गया साल, बट मेरे को पूरा उम्मीद है अगला साल बहुत बढ़िया की तरह टहलती हैं, भूत की तरह टहलती हैं। मैंने सोचा कि तुम तो गई काम पे। ये प्रीति रात में 2 बजे तक इधर से उधर, उधर से इधर टहलती रहती हैं। सो लिया अपना 8 बजे तक, बस अभी इनको नींद आएगी कि नहीं आएगी आज। ये शिवांग से बोलती है, फिर रात में यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, और देखो घूमती
अरे तो हम घूमते हैं, मेरा तो काम करते करते जो है 4 सालों से आदत हो गई है। घूमते रात को 2 बजे उसको कौन सा काम करना होता है, वो घूमता रहता है फालतू का। मेरे साथ सोया था, कहीं नहीं घुमा था। हाँ तो आखिर वो सोया ना किसी के साथ, सोने का किसी को साथ क्या जरूरत है, उसका बेड है, उसका रूम है, अच्छे से बना हुआ है, सब कुछ, सब सारी चीजें हैं। बच्चों क्यों के भागते हो शिवांश? क्या प्रॉब्लम है उसे? और यहाँ मेरी बातें हो रही हैं कि मैं रात में सोती नहीं हूँ। जब छुट्टी होती है तो मैं पता नहीं क्या करती रहती हूँ रात को, कि इधर से उधर करती हूँ रात के 2-3 बजे तक, लेकिन मैं सोती नहीं। तो मैंने उसी बात को अपने बेटे के ऊपर कन्वर्ट कर दिया कि मैं तो सोती नहीं, क्योंकि मुझे तो रात में जागने की आदत हो गई है, क्योंकि मेरा जॉब ही ऐसा होता है। बट बच्चे क्यों नहीं सोते हैं, इनको तो सोना चाहिए ना। इसको पापा के पास चाहिए, कहीं दीदी के पास, कहीं ये जाके अपने बेड पे कभी नहीं सोता ये, अभी भी इसको आदत नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पे हमारा डिनर टाइम हो रहा है, अभी टी टाइम है। जस्ट यहाँ हम इंजॉय कर रहे हैं अपना। और यहाँ पे भैया ने जो है नाचोस बेक कर दिया है वेजिटेबल्स डाल के। और यहाँ पे बच्चे और शिवांगी भाभी यहाँ डांस कर रहे हैं। और रामकृष्ण अपनी बुआ का नकल उतार रहे हैं। बुआ इसलिए कहा क्योंकि शिवांगी भाभी ने मेरे बच्चों के साथ बुआ का फ़र्ज़ भी अदा किया है। मैंने पहले भी बताया था, छठी पे इनके काजल लगाया है। कितने डेट तक भी चेक करना, 99 99 पड़ जाएगा। वेट, Lovey Diddy. पहले मैं खाऊंगा फिर तुम खाना, ओके? इसको साइन पहले मैं आम करूंगा, पहले पापा आम करेंगे, फिर शिवांश, फिर तुम लोग। ओ भाई I did my present. I love present. Come on, take it one, only one. Okay, you take one. Are you? Is she? No. You take one आम. हाँ, okay, take two. इतना सारा है, वो कौन सा ले कौन सा रखे, फिर वही असमंजस है उसके लिए। दो उसको सब कर मुंह इसको एक निकाल भाग दे दो। बस वो निकाल के वो डालेगा उसमें, अब ले जाओ आंटी को दो। गिरा देगा सारा गिरा देगा। और अब हो गया है मिडनाइट, यानी कि 12 बजने वाले हैं, और एक नए साल का फिर से आगमन हो जाएगा, और 23rd फिनिश हो जाएगा, का द एंड होने वाला है। और ये नया साल देखते हैं क्या लेकर आता है हमारे लिए, हम इनसे क्या ले पाते हैं। एक नई उम्मीद, नई आशाओं के साथ ये नया साल जो है हमें क्या देकर जाता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से ये फायरवर्क करते हैं। ये सेंट्रल लंदन है, ये लंदन आई है। और अभी मैं आपको बिग बैन की आवाज़ भी सुनाऊंगी, साथ में ये बिग बैन है। और काफ़ी फायरवर्क उधर में होते हैं, काफ़ी नॉइज़ होता है, काफ़ी ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। 12. I love these. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Happy New Year, my dear. Happy New Year. See light. He's still awake. हैप्पी न्यू ईयर। 20. I thought it was meant to have at 1 o'clock, because 1 o'clock's the next day. London, a place for everyone. I'm enjoying this on the camera. What is the city but the people? लास्ट टाइम क्वीन बन के आई थी, Yeah. जुबली जुबली हुआ था।
तो यहाँ पे जो है फायर वर्क शुरू हो गया है। इनकी टाइमिंग बहुत सही होती है। एग्जैक्टली जैसे ही घड़ी में बिग बेन 12 बजाता है और ये फायर वर्क अपने आप सब चालू हो जाते हैं। इतना इनका टाइमिंग जो है फिक्स रहता है कि क्या बताएं। और ये करीब 15 मिनट का लगभग चलता है, 15 से 16 मिनट 17 मिनट तक। हालांकि ये शिवांश रिकॉर्ड कर रहा था। हमारे हम लोगों को बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। जाना चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को और हमें सबको जो है शांति प्रिय हम लोग हैं और हमें अपने घरों में बैठकर ऐसे आराम से देखने में, और मैं तो समझती हूँ कि जितना आराम से हमें घर में देखने टीवी पे हम देख लेते हैं, वहाँ जाके हल्ला गुल्ला में तो हम देख भी नहीं पाएंगे। ऊपर से ठंड में ऐसे ही ठिठुर जाएंगे बिल्कुल से। और लेकिन आज के दिन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पता नहीं कितने लोग आए होते हैं, देश विदेश हर जगह से लोग आए होते हैं केवल ये फायर वर्क देखने के लिए। और हर जगह अपने अपने घरों के बाहर भी लोग करते हैं, पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, बट अपना खुशी जताने का अपना अपना तरीका है। ज़्यादा नो कमेंट्स। तो यस, काफ़ी देर ये चला, उसके बाद हम सब सोए हैं। यहाँ तक कि कृष्ण तो सो रहा था बट राम जग रहा था इस टाइम पर, पापा के पास ही लेटा हुआ था। और आई थिंक ये लंदन में ही नहीं, हर यूरोप कंट्री में, हर फॉरेन कंट्री में ये फायर वर्क इस तरीके से भारी तादाद में होते हैं मिडनाइट के बाद, जैसे ही न्यू ईयर लगता है। वैसे दुबई साइड में भी मैंने देखा है, चैनल पे टीवी पे आता है, दुबई का भी फायर वर्क दिखाते हैं। तो वेल, सबका वही कहा मैंने, अपना अपना खुशी मनाने का तरीका है। इसी के बाद फिर हम लोग भी सो गए हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना था, हम लोगों को भी जल्दी निकलना था मंदिर के लिए। और हम अपने घर से जाना तो हमें उसी रास्ते से है, मेरे घर के रास्ते से ही हम जाएंगे लंदन लेस्टर। लेकिन जो है फ़िलहाल हम अपने घर से जो है 1 घंटा और आगे हैं। अपने घर से 1 घंटा हमको और ज़्यादा लगेगा। वैसे तो हमारे यहाँ से 2.5 घंटा लग जाता है लेस्टर जाने में, लेकिन अभी 3.5 घंटा लगेगा हमें लेस्टर पहुँचने में, सुबह जब हम निकलेंगे। और बस अब हम नाश्ता पानी करके निकल चुके हैं लेस्टर के लिए। और सुबह में देख लीजिए अभी कितना अच्छा ये सनी डे हुआ था, सूर्य देव बिल्कुल चमक रहे हैं। और लेकिन शाम को इतना ख़राब वेदर हो गया था कि पूछिए ना। तो हम लेस्टर की रोड पे हैं और बस अब हम यहाँ से थोड़ा देर मैं रुकी थी क्योंकि शिवांश अपना जैकेट लेना भूल गया था। तो जाते वक्त घर मेरा पड़ता है रास्ते में, तो फिर मैंने अपना शिवांश का जैकेट लिया, जाके घर से उठाया और फिर हम निकले हैं। और इतना अच्छा वेदर था कि पूछो ना, कहीं से नहीं लग रहा था कि शाम को इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा रेन हो गया था कि उधर से आने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुआ। और यहाँ देखिए कौन कौन बैठा हुआ है। मेरी बिटिया सामने बैठी है, अद्वी और दीपिका भी है यहीं पे, और हम सब यहीं मिले थे। बहुत अच्छा टाइम गया। मंदिर पूजा के बाद यहाँ पेट पूजा के लिए हम लोग आए हैं।
तो यहाँ जब आधा खाना ख़त्म हो गया तब मैंने कहा लाओ थोड़ा रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे परेशान तबाह करके रख रखा था हम दोनों को। ये कुछ करने ही नहीं दे रहे थे, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे यही रिकॉर्ड कर पाए। उसके बाद हम फिर अपनी पार्किंग में आ गए। मंदिर की पार्किंग में हमने अपनी अपनी कार खड़ी कर रखी थी, और ये हमारी एक जो है सब्सक्राइबर थी जो कि हमें मिली थी वहाँ पे, तो आई थी हमसे मिलने के लिए। तो थैंक यू, आप हमारे लिए टाइम निकाली। और खैर मुझे तो दीपिका की वजह से इन्होंने जाना, और ये दीपिका की सब्सक्राइबर थी, तो ये आई थी दीपिका से मिलने। ये मुझे नहीं जानती थी कि मैं भी वहाँ आऊँगी, बट कोई हमारे लिए टाइम निकाल कर आए और आपको अपना प्यार दे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए। उसके बाद घर आ चुके हैं, करीब 8:30 बजे हम घर पहुँचे हैं। और फिर मैं बनाने लग गई हूँ चाय, और बच्चों को दे दिया है दूध। और उसके बाद फिर चाय बना के और थोड़ी सी शॉपिंग करी थी वहाँ पे, तो मैं दिखा देती हूँ। ऐसा कुछ मैंने अपनी इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम ग्रोसरी वगैरह लाए थे तो मुझे कुछ लेना था नहीं, लेकिन अब इंडियन मार्केट गए थे तो कुछ ना कुछ तो लेने का वो ही जाता है। सब्जी भाजी ही लिया था, वहाँ ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं, और ख़ासकर भिंडी की वजह से मैं ज़्यादा जाती हूँ। तो चलिए यहाँ मैं आपको ग्रोसरी दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया है। वेजिटेबल्स में लिया था सिर्फ आंवला लिया है, गार्लिक ले लिया है, ख़त्म हो गया था। आंवला लिया है, चटनी बनाऊँगी या अचार या मुरब्बा सोच रही हूँ बनाने के लिए कुछ आंवले का, तो जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। भिंडी ले लिया है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट भिंडी है ये हमेशा। और करी पत्ता ख़त्म हो गया था, अभी पूरा नहीं ख़त्म है बट ख़त्म होने वाला है, और अभी मैं लेस्टर अब जल्दी नहीं जाऊंगी। तो ओनियन ले लिया है, हमारा इंडियन ओनियन है। और इधर मेरा टाटा टी गोल्ड है, एक डब्बा ये भी ले लिया है। लास्ट एक बार लेकर आई थी लेकिन गई थी तो मैंने ले लिया फिर एक डब्बा और। गई थी मैं वहाँ पे यही लेने के लिए, एक बर्तन की दुकान भी है उनका अलग से, तो वहाँ पे हर चीज़ें मिल जाती हैं। पिछले 3 बार से मैं जा रही हूँ, देखती हूँ नहीं मिलता। मैं घी का एक जो स्टील वाला डब्बा होता है ना, वो लेने गई थी लेकिन वो नहीं मिला, तो पोटैटो मेशर ले लिया, एक सॉल्ट रखने के लिए ले लिया है छोटा सा। ये इसमें स्पून भी अंदर लगा हुआ है, क्योंकि वो स्टील का लास्ट टाइम मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था और स्टील का जो है जंग लग जाता है, तो अब मैं स्टील का ना लेकर मैंने इस तरीके से लिया है। बस यही इतना सामान था। और हल्दीराम की सोन पापड़ी थी, हस्बैंड को पसंद है। हाय, हेलो एवरीवन। सो आज है 2 जनवरी, और सुबह से इस वीडियो का मतलब 31 से वीडियो चल रही है। मैं एंड नहीं किया, अब तक टाइम नहीं मिला, और मैंने सोचा कि इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, इसको एडिट कर देती हूँ, आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। हस्बैंड का भी 2 से जॉब शुरू हो गया है, तो वो भी अभी जस्ट निकले हैं, तो सुबह से बस काम काम में लगे रहे और वीडियो का एंड नहीं कर पाए। तो चलिए फिर, रात को वैसे भी हम लोग बहुत लेट तो नहीं कहेंगे, 8:30 बजे हम पहुंच गए थे, बिकॉज 8 बजे हमारा पहुंचने का टाइमिंग था घर लेस्टर से। लेकिन रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि पूछिए ना, विजिबिलिटी बहुत ही पुअर थी, धीरे धीरे ड्राइव कर रहे थे, और हाफ एन आवर लेट हुआ था। तो यस, 8:30 हम घर आ गए थे। फिर उसके बाद चाय पानी अपना किया, सब सामान ऐसे रखा। उसके बाद फिर बच्चों को दूध पानी देकर, क्योंकि ये लोग डिनर वगैरह तो किए थे, डिनर इनको करना नहीं था। सबसे पूछा, बोले कि भूख नहीं है, जस्ट दूध पीना है मम्मा, तो सबने दूध पिया था। वैसे मैं बनाकर तो गई ही थी, आपको दिखाया ही कि खीर और कचौड़ी बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था कि जस्ट अगर खाना भी होगा बच्चों को, आने के बाद वहाँ से गरमा दूंगी, खा लेंगे। बट इन्होंने बोला नहीं खाना है, वहाँ पे खूब जम के खा लिए थे सबने। तो यस, ऐसे गया हमारा न्यू ईयर, और आई होप आप लोगों का भी अच्छा बीता होगा न्यू ईयर। वैसे तो हम लोगों का जो अपने हिंदू शास्त्र के हिसाब से है, चैत्र रामनवमी से न्यू ईयर होता है, हम लोग मनाते हैं, जो हमारे सनातन धर्म से पत्रा से होता है। लेकिन अब कैलेंडर से इंग्लिश तारीख जो चेंज हो जाती है, उससे तो जनवरी ही माना जाता है।
तो हम दोनों सेलिब्रेट करते हैं अपने हिंदू शास्त्र से जो मनाया जाता है। न्यू ईयर जब लगता है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, और वो जो सतुआ संक्रांति होती है ना, उसी टाइम से वही न्यू ईयर होता है हमारा, जो अपने कैलेंडर पत्रा के हिसाब से चलता है। और थोड़ा सा मेरा फेस चिपकू चिपकू सा लग रहा होगा बिकॉज मैंने तेल लगाया है, अभी जस्ट हेड मसाज किया है। और काफ़ी दिनों से या 3-4 दिनों से ऐसे हो रहा है, बार बार जो है मेरे सर में दर्द आ जा रहा है। तो थोड़ा सा ऑयलिंग किया है आज, बहुत ड्राई ड्राई जैसा लग रहा था। तो यही है, लाइफ के कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए, कुछ दिन और कुछ पल ऐसे भी बिताने चाहिए। और दीपिका काइंड ऑफ मेरे लिए मेरी सेकंड फैमिली है, और मैं उसे अपनी बहन की तरह मानती हूँ। शी जस्ट लाइक माई सिस्टर। तो वो ना आती तो मुझे फिर उसके पास जाना पड़ता। इस बार मैंने सोचा था कि न्यू ईयर उसके साथ बिताएंगे, न्यू ईयर के पहले दिन उससे मिलेंगे, तो मिल लिया। तो चाहे मैं आ गई उधर चली गई लेस्टर की तरफ, चाहे वो मेरी तरफ आ गई, तो काइंड ऑफ मिलना ही पर्पस होता है। और क्या, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि घर जाएं या घर पे टाइम स्पेंड करें, लेकिन मुझे थोड़ा सा घर पे आप तसल्ली से किसी से बैठकर किसी से बात कर सको, हाल चाल ले सको। सड़क पे थोड़ा सा मिलने में मुझे अटपटा लगता है, कभी भी किसी से मैं सड़क पे मिलना प्रेफर नहीं करती। लेकिन दोनों का पर्पस यही था कि मंदिर जाना है और मिलना है एक दूसरे से, तो मैंने कहा चलो लेस्टर ही आ जाते हैं, तो वो लेस्टर ही आ गई। अदरवाइज़ वो लोग बर्मिंघम चले जाते। लास्ट ईयर मैं भी बर्मिंघम ही गई थी, और मैंने अपना न्यू ईयर अपना 31st भी बर्मिंघम में मनाया था, और न्यू ईयर भी वहीं मनाया था। तो इस साल हमने लेस्टर मनाया, तो पर मिलना पर्पस था तो दोनों ने मिल लिए एक दूसरे से। हमारी एक सब्सक्राइबर भी आ गई थी वहाँ पे, जो हमें भी जानती थी, उनको भी जानती थी। और एक उसके तो खैर कई आए थे, लेकिन इतना टाइम ही नहीं बचा था। ऊपर से रैनिंग भी हो रहा था, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि कहीं किसी से मिल भी नहीं सकते थे। काफ़ी लेट हो गया था, मंदिर का टाइमिंग ही 4 बजे खुलने का था। तो वेल, जैसा है एंड ऑफ द टाइम सब कुछ अच्छा रहा, सबसे मिले और सबसे जो है बात व्यवहार बढ़ा। और मेरे चैनल को भी जो है इस साल 2nd ईयर हो जाएगा, यस आई थिंक 3rd ईयर हो जाएगा। हाँ, 2 साल तो बीत चुके हैं। तो लेकिन 1 साल से मैं ज़्यादा एक्टिव हुई हूँ चैनल पे, पहले मैं उतना एक्टिव नहीं होती थी। जब लोग जुड़ जाते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, तो आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब मुझसे लोग जुड़े, आप लोग जुड़े, तो मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ी कि मैं आपके साथ आपको अच्छे अच्छे जो है वीडियोस दे सकूं, एंटरटेनिंग जो है आपको वीडियोस दे सकूं, और आप के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरूं। मैंने यही कोशिश किया है, तब जब से आपसे जुड़ी हूँ तब से लेकर अब तक, आगे भी यही कोशिश करूँगी। बस आप लोग अपना प्यार, अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा, और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देती रहूँगी अपने इसी प्यार के साथ। और इसी आशा के साथ मैं आज के इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आएगा। और वैसे भी बाहर ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जब लोग मिल जाते हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताने का मन करता है, रादर देन आप वीडियो कैमरा निकाल कर शूटिंग करना शुरू कर दो। पता नहीं क्यों अब मुझे जो है अभी भी उतना थोड़ा सा ऑड लगता है कहीं भी पब्लिक प्लेस पे शूटिंग वगैरह करना। शायद हो सकता है धीरे धीरे मन खुल जाए तो मैं रिकॉर्ड अपनी कार में बैठूंगी तो थोड़ा बहुत कर लूँगी अंदर से, लेकिन बाहर पब्लिक प्लेस पे अभी मेरा मन उतना नहीं खुला है। हो सकता है आगे खुल ही जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोगों का आने वाला साल बहुत अच्छे से बीते, आपकी जो मनोकामनाएं हो, जो इच्छाएं हो, सब इस साल में पूरी हों। और बस ढेर सारा प्यार आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। मिलती हूँ आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को।